हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत चालुक्य वंश। चालुक्य वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते रहिएगा, ताकि आपको यहाँ से दो लाभ हो सके। एक, अगर यहाँ से प्रश्न चले आए तो एक एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। और दूसरा जो है, अगर कॉपी कॉपी पर नोट करते रहिएगा तो रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो सके। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं क्या तो अपने टॉपिक पर, क्या तो चालुक्य वंश देखिएगा। चालुक्य वंश के बारे में हम पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखिएगा कि चालुक्य वंश में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। चालुक्य वंश में हम मूल रूप से तीन चीज पढ़ेंगे। क्या तो एक बादामी या बतापी, और दूसरा है बेंगी, क्या तो दूसरा है बेंगी, और तीसरा है कल्याणी, क्या तो कल्याणी। यही तीन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यही तक हम पढ़े भी। देखिएगा लेकिन इसमें से पूछेंगे जिसमें से क्या तो वतापी, क्या बोले हैं वतापी, वतापी वंश के जो संस्थापक है, वतापी वंश के संस्थापक जय सिंह है। कौन है तो जय सिंह है। और जय सिंह वतापी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक अर्थात प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए हैं। पुलकेशिन द्वितीय हुए हैं। कौन तो द्वितीय हुए हैं। इसके अलावा हैं बेंगी, क्या बोले हैं बेंगी वंश के संस्थापक जो हैं तैलप द्वितीय हैं। कौन है तो तैलप द्वितीय हैं। लेकिन पूछेंगे बेंगी वंश के सबसे प्रतापी शासक तो विक्रमा चतुर्थ। विक्रमा कौन है तो चतुर्थ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोले कल्याणी, कल्याणी वंश के संस्थापक जो है कौन है तो विष्णुवर्धन है। कल्याणी वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है। और इस कल्याणी वंश के सबसे महत्वपूर्ण अर्थात प्रतापी शासक विजयदीत्य तृतीय हुए हैं। विजयदीत्य तृतीय हुआ है। जो भी हम बोलते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय आप इस पर भी एक नज़र डाल सके। देखिएगा लेकिन इसी में देखते हैं बादामी के चालुक्य वंश में, क्या बोले हैं बादामी के चालुक्य वंश में कि कौन कौन से शासक हुए हैं। वह दामी, क्या बोले बादामी के चालुक्य वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं। देखिएगा जिनमें से बोले हैं बादामी या बतापी के जो संस्थापक है कौन है तो जय सिंह है। कौन तो जय सिंह है। जय सिंह का एक पुत्र हुआ है क्या तो रान राग, क्या तो रान राग है। रान राग के एक पुत्र हुए हैं पुलकेशिन प्रथम। रान राग के एक पुत्र कौन है तो पुलकेशिन प्रथम हुए। पुलकेशिन प्रथम हुए। लेकिन पुलकेशिन, क्या बोले हैं पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र हुए हैं। पुलकेशिन प्रथम के कितने दो पुत्र हुए हैं। एक है कृति वर्मन, कौन है एक कृति वर्मन है। और दूसरा मंगलेश है। दूसरा कौन तो मंगलेश है। कौन है मंगलेश है। लेकिन कृति वर्मन के भी दो पुत्र हुए हैं। कृति वर्मन के भी दो पुत्र हुए हैं। कृति वर्मन के भी दो पुत्र हुए हैं। एक क्या है तो पुलकेशिन द्वितीय है। एक पुलकेशिन द्वितीय है और दूसरा है विष्णुवर्धन है। कौन तो विष्णुवर्धन है जो बेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक है। बेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक है। लेकिन यहीं पर पूछेंगे कि बेंगी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक हैं विष्णुवर्धन है। कौन तो विष्णुवर्धन है। लेकिन बेंगी के चालुक्य वंश में कौन कौन से शासक हुआ है बेंगी के चालुक्य वंश में, तो देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से विक्रमादित्य है। कौन है तो विक्रमादित्य हैं। विनय, क्या तो विनय देते हैं। इसके अलावा हैं विजयादित्य। कौन है विजयादित्य। इसके अलावा हैं विक्रमादित्य तृतीय हैं। इसके अलावा हैं कृति वर्मन द्वितीय हुए हैं। कृति वर्मन
द्वितीय हुआ है। हम ये सभी के बारे में भी पढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा, और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ये सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। देखिएगा, लेकिन इसी में पूछेंगे वातापी या बादामी वंश के संस्थापक कौन है, तो जय सिंह है, जिसने अपनी राजधानी वातापी को बनाया। जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो वातापी को बनाया है। लेकिन पूछेंगे वातापी को बनाया, लेकिन वातापी या बादामी के प्रमुख या प्रतापी शासक कौन हुए, तो पुलकेशिन द्वितीय माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय माना जाता है सबसे प्रतापी शासक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। इसमें देखिएगा, इसमें जो हम पढ़ेंगे वातापी या बादामी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। इसकी जो मूल शाखाएं वातापी या बादामी के पश्चिमी शाखा क्या, तो पश्चिमी शाखा अर्थात पश्चिमी भाग है, जबकि बेंगी के जो हैं पूर्वी चालुक्य अर्थात पूर्वी भाग हैं, और कल्याणी के जो हैं पश्चिमी भाग है, कल्याणी के पश्चिमी भाग हैं, और गुजरात के जो हैं सोलंकी वंश, गुजरात के क्या, तो सोलंकी वंश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या, तो वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य जो इसका क्षेत्र माना जाता है बीजापुर कर्नाटक है, बीजापुर कर्नाटक है। इसका जो राजकाल अर्थात शासनकाल है 543 से 757 ईस्वी है, 757 ईस्वी है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलता है महाकूट अभिलेख से मिलता है, महाकूट अभिलेख से मिलता है। देखिएगा पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम। इसका जो संस्थापक है अर्थात वातापी के बता चुके हैं कौन है, तो राणा जय सिंह है, राणा जय सिंह है। यह जो पहला शासक माना जाता है, पहला शासक माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा कदम शासक कर्नाटक के क्षेत्र में था, और इसने जो राजधानी बनाई थी क्या, तो बनवासिया बैजंतिया थी, बनवासिया बैजंतिया थी। लेकिन इसका जो संस्थापक है मयूर शर्मा है, कौन, तो मयूर शर्मा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन क्या, तो पुलकेशिन प्रथा 543 से 566 तक शासन की। इसने जो उपाधि श्री पृथ्वी बल्लभ और राणा विक्रम की उपाधि धारण की थी, राणा विक्रम की उपाधि धारण की थी। जो राजधानी बादामी या वातापी को बनाया था, और राजभाषा कन्नड़ या संस्कृत है, कन्नड़ या कौन, तो संस्कृत था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दूसरा चीज दिया रहता है। क्या बोले हैं, देखिएगा 1 मिनट। क्या बोले हैं कि वातापिया या बादामी के जो संस्थापक हैं पुलकेशिन द्वितीय हैं, कौन है, तो पुलकेशिन द्वितीय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जिसमें से देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का अर्थात वातापी वंश का सबसे महान शासक था। इसने पश्चिम गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय पूछेंगे कौन सी उपाधि धारण की थी, तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। लेकिन इसके अलावा पूछेंगे कि किस किस को हराया है, तो गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश को भी हराया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर, पुलकेशिन द्वितीय जो थे, पुलकेशिन द्वितीय बेंगी एमपी को जीतकर अर्थात आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में दिया रहता है पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन देखिएगा 1 मिनट, क्या बोले हैं, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी देखते हैं। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्यकाल में पल्लव, क्या बोले हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्यकाल में
पल्लव वंश पर आक्रमण करके और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया था। इसका बदला उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था। इसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने भी लिया था। पल्लव का प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर उसकी राजधानी बतापी पर कब्जा कर लिया और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अर्थात कहने का मतलब है नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव का शासक महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर इसे पराजित कर दिया था। किसे? तो पुलकेशिन द्वितीय को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये लोहल अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहाँ कौन से अभिलेख से? तो ये लोहल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लोहल अभिलेख में जो लिखा गया है किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति ने की थी जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि माने जाते हैं। कौन? तो राजकवि माने जाते हैं। ये सभी हम जो भी आपको बता रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय माना जाता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय माना जाता है जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, इससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए क्या? तो कीर्तिवर्मन प्रथम देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर दिया है पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी में जो है अलग अलग चालुक्य वंश के ही शासक में व्यंगी, चालुक्य, तैलप ये सभी क्या? तो फैले हुए। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे इसी के बारे में ही। देखिएगा क्या? तो कीर्तिवर्मन प्रथम, इसका जो भाई था मंगलेश था। इसका भाई कौन था? मंगलेश था। 597 से 610 ईस्वी तक 597 से 610 ईस्वी तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया और मौर्य को हराया। अपने क्षेत्र का विस्तार किया और मौर्य को हराया। लेकिन इसने से उपाधि क्या? तो सत्याश्रय और रण पराक्रम की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। लेकिन देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय बताइए थे इसके बारे में कुछ जानकारी क्या? तो चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी पर बैठी पुलकेशिन द्वितीय जे थे। अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक इसका राज्यकाल माना जाता है। इसने जो उपाधि परम भट्टराकर, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने ही धारण की थी। इसके अलावा राज कवि रवि कीर्ति ने ये लोहल अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है 1634 ईस्वी में विजय अभियान के उपरांत लिखा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में हराया था। लेकिन यहीं पर देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी राजधानी बतापी और व्यंगी को बनाया और व्यंगी में अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां शासन करने के लिए दे दी। और जब काशी पर आक्रमण की तो असफल रहा। उस समय पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन शासन कर रहा था। देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन ने बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। उसके बाद आया था विजयादित्य। कौन था? विजयादित्य। इसने कांची को जीता और क्या? तो
परमेश्वर वर्मन को हराकर इसने कांची को जीता। किसने? विजयादित्य ने परमेश्वर वर्मन को द्वितीय को हराकर, परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर। उसके बाद विजयादित्य के बाद आया था कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसी दांती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर, कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। आइए देखेंगे वेंगी के चालुक्य। क्या? तो वेंगी के चालुक्य यह जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेंगी के चालुक्य कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वेंगी के चालुक्य कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। यह जो है इसका जो संस्थापक कौन माना जाता है? तो विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के भाई, पुलकेशिन द्वितीय का भाई माना जाता है, वेंगी वंश के संस्थापक। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे क्या? तो 1 मिनट कल्याणी, लेकिन इसी में देखिएगा इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसीलिए वेंगी के चालुक्य कहलाए। वेंगी के चालुक्य कहलाए कौन? तो विष्णुवर्धन की पत्नी आयना। क्या? तो विष्णुवर्धन की पत्नी, देखिएगा बताते हैं विष्णुवर्धन की जो पत्नी थे कौन थे? देखिएगा इसके पत्नी, क्या बोले हैं, इसके जो पत्नी थे विष्णुवर्धन के कौन थे? पत्नी। देखिएगा 1 मिनट। क्या? तो पत्नी जो थे कौन थे? इसका नाम था आयना। क्या था? यह ना आयना था। क्या था? आयना देवी था। आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किया था। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना देवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से पूछा जाता है कि विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आयना महादेवी ने। किसके काल में? तो विष्णुवर्धन के ही काल में। इसके अलावा है इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य हुआ है। किस वंश का? तो वेंगी वंश की सबसे महाप्रतापी शासक कौन हुआ? तो विजयादित्य हुआ है। इसी ने स्वयं को दक्षिणा पथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। किसने? तो विजयादित्य ने जो वेंगी वंश से संबंधित रखते हैं। जो भी हम आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बोलते हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा। हम बहुत ही बारीकी और डिटेल से आपको बता रहे हैं। ये सभी जो हैं बुक में दिया नहीं रहता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसे में बता सकते हैं। देखिएगा इस वंश का संस्थापक वेंगी वंश के तो विजयादित्य तृतीय था, लेकिन सबसे महान शासक था। यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। इसी शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। इस शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ है। आगे देखेंगे कल्याणी के चालुक्य। देखिएगा इसका जो क्षेत्र पड़ता है केरल पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो केरल पड़ता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो संस्थापक माना जाता है तैलप द्वितीय माना जाता है। किसके? तो कल्याणी चालुक्य 993 से 997 के मध्य इसकी स्थापना हुआ। इसने जो उपाधि धारण की थी अश्वमाला की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा है सत्यासर 997 से 1006 ईस्वी के मध्य महमूद गजनबी भी आया था। सोमेश्वर इसके बाद आया था सोमेश्वर प्रथम। कौन? तो सोमेश्वर प्रथम 1043 में। इसकी जो राजधानी थी मानेक्षेत्र से बदलकर कल्याणी बनाई गई थी। कहाँ? तो कल्याणी बनाई गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 ईस्वी तक रहा। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक विक्रमादित्य 6 लिखला है। ये विक्रमादित्य 6 के शासनकाल में दो कवि रहते थे। एक बिलहन है और दूसरा विज्ञानेश्वर है।
बिलहन जो विक्रम विक्रम देव चरित्र लिखा है। अज्ञानेश्वर जो है क्या तो मिताक्षरा लिखा, मिताक्षरा लिखा है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या तो ये जो था कर्नाटक में विरूपाक्ष विरूपाक्ष पंपा मंदिर भगवान शिव के भी करवाए थे। कौन तो विक्रमादित्य सिक्स ने कर्नाटक में विरूपाक्ष पंपा मंदिर भगवान शिव के बनवाया था, भगवान शिव के बनवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। गुजरात के चालुक्य क्या है तो गुजरात के चालुक्य के बारे में यह जो है सोलंकी वंश से संबंध रखते हैं। किस वंश से तो सोलंकी वंश से संबंध रखते हैं। मूल राज प्रथम जो भीम प्रथम से संबंध है 1022 से 1064 तक 1022 से 1064 तक। 1025 में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण की और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया है। जो गुजरात के चालुक्य से संबंधित जो सोलंकी वंश से है उसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। उसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। किसके दरबार में तो मूलराज प्रथम के दरबार में, मूलराज प्रथम के दरबार में। इसके अलावा है मूलराज द्वितीय है यह भीम द्वितीय है 1178 से 1238 ईस्वी तक। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक तब मूलराज द्वितीय था। 1178 ईस्वी में महमूद गौरी गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण किया और असफल रहा। मूलराज प्रथम की द्वितीय की पत्नी नायका देवी ने युद्ध में नेतृत्व किया और मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चालुक्य वंश से जितने भी प्रश्न बने हैं हम ये सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में आपको चालुक्य वंश से बनने वाले सभी प्रश्न याद हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।